गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड एंड रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड। ये केस 3 दिसंबर 2021 को डिसाइड किया गया और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। केस का जो मेन पॉइंट है वो इस बात पर है कि जब ट्रिब्यूनल अपना कोई ऑर्डर पास करती है और हम उस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो मिसलेनियस एप्लीकेशन खाली एक मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड के लिए जो है वो लगाई जा सकती है। ये केस इस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जब कभी भी हम ट्रिब्यूनल के अंदर एक मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाते हैं तो वहाँ पे हम वो मिसलेनियस एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर का रीथिंक के लिए नहीं होता। यदि कोई हमको ऐसा लगता है कि कोई गलती ऐसी है कि जो जैसे सेक्शन 154 होता है कि उसके अंदर हम रेक्टिफिकेशन लगाते हैं मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड के लिए, ऐसे ही सेक्शन 254 सब सेक्शन 2 के अंदर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड जो है वो कंसीडर किया जा सकता है। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर एसएससी ने एक आईटीओ के साथ के पास एक सेक्शन 195 सब सेक्शन 2 के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने किसी नॉन रेजिडेंट को कोई पेमेंट करना था और उनका कहना था कि हमें जो है वो इसके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं बनती और एक ऑर्डर हमको पास किया जाए कि हमारी इसमें कोई टीडीएस की लायबिलिटी नहीं बनती। लेकिन उस केस में आईटीओ ने ये कहा कि नहीं, आपको 10% इस पर टीडीएस काटना है, ये रॉयल्टी के दायरे में आता है। एसएससी जो है वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने एसएससी की बात मानते हुए ये कहा कि आपको टीडीएस नहीं काटना। डिपार्टमेंट सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो आईटीएटी के पास गया और आईटीएटी ने ये कहा कि जो एओ ने ऑर्डर पास किया था और ये कहा था कि टीडीएस काटना है, वो टीडीएस जो है वो इस केस में काटना है। बाद में जो ये ऑर्डर आईटीएटी ने पास किया, इस ऑर्डर के अगेंस्ट एसएससी ने ट्रिब्यूनल में ही एक मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई और ये कहा कि इस एप्लीकेशन को जो है वो ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड के अंदर आती है और ट्रिब्यूनल ने भी उसको मेरिट पर दोबारा सुना और अपना जो पुराना फैसला था उसको पलट दिया, रिवर्स कर दिया। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब एसएससी ने एक मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई थी तो उसी वक्त एसएससी ने हाई कोर्ट के अंदर भी जो आईटीएटी का ऑर्डर था उसके अगेंस्ट जो है वो अपील फाइल कर दी थी। जब एसएससी को आईटीएटी का ऑर्डर उसके फेवर में आया तो एसएससी ने जो हाईकोर्ट के अंदर अपनी अपील लगाई थी उसको विड्रॉ कर लिया। अब आईटीएटी का जब ऑर्डर मिसलेनियस एप्लीकेशन के अंदर एसएससी के फेवर में आया तो डिपार्टमेंट इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाईकोर्ट के अंदर रिट के अंदर चला गया कि साहब ये तो मिसलेनियस एप्लीकेशन का जो ऑर्डर आया ये ठीक नहीं है और ये मिस्टेक अपरेंट फॉर रिकॉर्ड के दायरे में नहीं आता। लेकिन हाईकोर्ट ने डिपार्टमेंट की रिट को दरख्वास्त करते हुए ये कहा कि पहले ही आईटीएटी के अंदर आप मेरिट पे डिस्कशन कर चुके हैं तो इसलिए जो है ये रिट जो है मेंटेनेबल नहीं है। डिपार्टमेंट ने भी हार नहीं मानी और डिपार्टमेंट जो है वो इस रिट के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। यहां पे इतनी लिटिगेशन होने के बाद मुद्दा ये नहीं है कि टीडीएस कटना है या नहीं कटना। अब मुद्दा ये चल रहा था कि जो आईटीएटी ने एसएससी की मिसलेनियस एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी, क्या वो मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड के दायरे में आती है या नहीं आती। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईटीएटी ने जो मिसलेनियस एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है दैट डज नॉट कम इनटू द डेफिनेशन ऑफ द मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। यदि उन्होंने कोई एक फैसला दे दिया था, चाहे वो फैसला गलत ही क्यों ना हो, यदि वो मेरिट्स पे नहीं है तो उसका जो असली रिकॉर्ड्स था वो ये था कि एसएससी को हाईकोर्ट के अंदर अपील में जाना चाहिए था। लेकिन वही मैटर आईटीएटी के पास ये अधिकार नहीं है कि आप उसको दोबारे जो है वो रीथिंक करें और उसको मेरिट के ऊपर दोबारे सुने। फ्रेंड्स, आप सोचें एक एसएससी के लिए पहले उसने एक आईटीएटी के अंदर अपनी अपील लगाई, आईटीएटी ने एसएससी के फेवर में डिसीजन नहीं दिया, फिर मिसलेनियस एप्लीकेशन में उसने फेवर में दे दिया। एसएससी ने अपनी हाई कोर्ट के अंदर जो रिट है
वो जो अपील थी, सॉरी रिट नहीं था, अपील थी, उसको विड्रॉ कर लिया। और फिर डिपार्टमेंट जो है वो ITAT के मिसलेनियस एप्लीकेशन के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो जब रिट में गया तो उस रिट को हाई कोर्ट ने दरख्वास्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा ITAT के फैसले को रिवर्स कर दिया। और खाली अभी जो सारी लड़ाई थी वो मेरिट पे नहीं चल रही थी, वो खाली इस बात पे चल रही थी कि जो ITAT ने अपना फैसला दिया है मिसलेनियस एप्लीकेशन के अंदर, वो मिस्टेक अपरेंट फॉर रिकॉर्ड के दायरे में नहीं आता। फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन है कि यहां पे तो जो एसएससी था वो एक इतना बड़ा एसएससी है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस है, लेकिन यदि एक सोचिए कि यदि एक नॉर्मल एसएससी ऐसी परिस्थिति में फंस जाए तो उसके लिए एक कितना अनईजी सिचुएशन जो है वो हो जाती है कि जहां पे उसको एक अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। और अभी भी उसके लिए लड़ाई जो है वो पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जो ITAT ने डिसीजन दिया था, अब एसएससी को उसके अगेंस्ट जो है वो हाईकोर्ट में अपील में जाना था। तो ये जो रिमांड बैक की जो सिचुएशन है, चाहे वो हमारी ITAT करती हैं या कोर्ट्स करती हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा लेजिस्लेशन लाया जाना चाहिए कि जिस स्टेज पर वो केस है वहां पे रिवर्ट बैक होने की पोजीशन के बजाय यदि उस केस को उसी सिचुएशन में पूरा सुना जाए, चाहे कोर्ट्स का नंबर बढ़े, चाहे जजेस का नंबर बढ़े, तो ऐसी परिस्थिति में एक लिटिगेशन जो है वो एक टाइम पे आकर के खत्म हो सकती है। अदरवाइज इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी बोथ ऑन द पार्ट ऑफ द नेशन एंड आल्सो ऑन द एसएससी एंड द डिपार्टमेंट आल्सो। बहरहाल इस केस के अंदर जो मेन फैसला था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ITAT है वो अपने जो डिसीजन को दोबारे जो है वो नहीं सुन सकती। सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के दायरे में यदि उसको मेरिट पे सुनना है तो उसका इलाज ये है कि एसएससी को उसके एंगेज जो है वो हाईकोर्ट में अपील में जाना होगा। एसएससी उस मैटर को रीथिंक नहीं करा सकता मिसलेनियस एप्लीकेशन को फाइल करके। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड एंड रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड। Friends, at the end of this video, I want to say that our purpose is not to solicit any work by making these videos. Our purpose is to just to make the lectures for the benefit of the general public, for the benefit of the professionals, so that they can know about the latest decisions and these decisions can help them in fighting their cases at the various forums. Thank you, friends. Thank you.